हेलो एवरीवन, दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था इंक्लिनेशन विथ एचपी एंड वीपी एंड ट्रू लेंथ भी गिवन थी। ये वाला प्रॉब्लम जो बेसिक है ये एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, यानी कि लाइन के जो एंड पॉइंट है वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन रहेंगे और उस एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? थीटा, फाई एंड ट्रू लेंथ। राइट नाउ क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? थीटा निकालना पड़ेगा लाइन का, फाई निकालना पड़ेगा और लाइन की ट्रू लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें लाइन जो आपकी है पी एंड क्यू, उस पी एंड क्यू के एंड पॉइंट्स के लोकेशन गिवन है। लाइक हमको क्या फाइंड आउट करना है? पी क्यू की लेंथ कितनी है और वो एचपी से और वीपी से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, इस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिक अगर हम देखेंगे तो पी क्यू लाइन गिवन है हमें, लेकिन ट्रू लेंथ गिवन नहीं है, ना ही इंक्लिनेशन गिवन है। तो P की लोकेशन हमें गिवन है, P कहां पर है? 20 mm अबव द HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। तो फर्स्टली वी हैव टू नोट डाउन ऑल दिस क्राइटेरिया जो हमें गिवन है, जिसके थ्रू आउट हमें लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। तो बेसिक जो हमें गिवन है P इज अबव कितना है? 20 mm अबव, 20 mm अबव, ठीक है, एंड कितना है? 30 mm इन फ्रंट है, 30 mm इन फ्रंट। ठीक है, तो ये किसकी लोकेशन हो गई? आपके पॉइंट पी की, यानी कि लाइन पी क्यू जो है उसका एक एंड पॉइंट पी हमको मिल गया 20 mm अबव एंड 30 mm इन फ्रंट। एंड सेकंड पॉइंट इसका गिवन है हमें लाइन का क्यू इज द एंड, क्यू इज 80 mm अबव एचपी, ठीक है, एंड कितने mm इन फ्रंट ऑफ वीपी? अबव द एचपी एंड 70 mm इन फ्रंट वीपी। ठीक है, 70 mm इन फ्रंट वीपी। ठीक है, ये वीपी का पॉइंट हो गया आपके और ये एचपी के पॉइंट हो गए, यानी कि हमें लाइन के पी एंड पॉइंट की लोकेशन गिवन है। इसी के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो इस लाइन के क्वेश्चन में हम आगे जाएंगे। इफ दी प्रोजेक्टर आर 60 mm अपार्ट, तो यहां पर आपको प्रोजेक्टर की लेंथ गिवन है। ठीक है, अब प्रोजेक्टर की लेंथ कितनी है? 60 mm अपार्ट। अब प्रोजेक्टर होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक लाइन गिवन है, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट गिवन है, तो उस इनिशियल और एंडिंग पॉइंट के लाइन ना तो लेफ्ट साइड जाएगी ना ही राइट साइड जाएगी। ठीक है, तो इसको अभी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर होता क्या है और इसका रीजन क्या है और इसको क्यों हम इन टर्म ऑफ प्रोजेक्टर के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टर के टर्म में किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में हम आगे इंट्रोडक्शन देंगे। तो बेसिक हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है जो हमारे इनिशियल पॉइंट गिवन है, P 20 mm अबव, 30 mm इन फ्रंट, Q 80 mm अबव एंड 70 mm इन फ्रंट। तो बेसिक जो हमें फाइंड आउट करनी है, ये तीनों चारों चीजें निकालनी है कि हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के साथ साथ हमारा ट्रू लेंथ एंड फाई एंड थीटा कैसा होगा। अब आपको दूसरी चीज याद रखनी है कि प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर से हमेशा में क्या मिलेगा? टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्टर से हमें हमेशा क्या मिलेगा? टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू मिलेगा। तो इस वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे एंड फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लाइन की ट्रू लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिक हम इनिशियल स्टार्ट करेंगे सेम प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम अभी सॉल्व किया था, उसी तरह से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द इनिशियल रेफरेंस लाइन एक्स एंड वाई। राइट नाउ दिस इज एक्स एंड वाई। अब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो यहां पर हमारा रेफरेंस लाइन के अबव वर्टिकल प्लेन मिलेगा और रेफरेंस लाइन के बिलो क्या मिलेगा आपको? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो बेसिक हम जो देखने जा रहे हैं पॉइंट 30 mm एंड 20 mm अबव, तो इस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेंगे और इसमें लाइन में हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो हमें देखना ये है 20 mm अबव कहां पर आएगा और 30 mm इन फ्रंट कहां पर आएगा। इसको एक कांस्टेंट लाइन पर आप लेंगे। 20 mm अबव ये हमने पॉइंट ले लिया 20 mm अबव, ठीक है, और 30 mm इन फ्रंट है तो 30 mm इन फ्रंट। सिमिलर जो हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसी की तरह हमने ये ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद इसकी नेमिंग कर देंगे। दिस इज दी पी डैश, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में, इसलिए इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे? पी डैश। और दिस इज पी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसलिए हम इसको स्मॉल लेटर क्यू से, पी से डिनोट करेंगे। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में नेमिंग कर रहे हैं तो उसकी नेमिंग हमेशा स्मॉल लेटर विदाउट डैश होगी, और अगर आप वर्टिकल प्लेन में नेमिंग कर रहे हैं तो विथ डैश, ठीक है, नेमिंग होगी।
चाहे वो वर्टिकल प्लेन में किसी भी कितने भी डिस्टेंस पर हो। तो हमने P डैश और P को लोकेट कर दिया, इसी के साथ इसके डायमेंशन हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं। दिस इज दी लोकस लाइन और ये हमने एरो हेड बना दिया और इसके डिस्टेंस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। दिस इज दी 20 mm एंड दिस इज दी 30 mm। अब ये जो लाइन आपने प्रोजेक्टर लाइन, इसको क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्टर लाइन, जो P एंड P डैश को ज्वाइन कर रही है, दिस इज कॉल्ड दी प्रोजेक्टर लाइन। अब इसके बाद सेकेंड थिंग आप क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले अब आप ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टर। जैसे ही हमने P डैश और P को लोकेट कर दिया है तो रेफरेंस लाइन पर हम प्रोजेक्टर को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें गिवन है कितने mm का? 70 mm का। हम 60 mm का हम इसको लाइट पेन से ना ड्रॉ करके मैं डार्क पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि 60 mm का हमने प्रोजेक्टर लाइन ये ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसी के डाउनवर्ड में हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। दिस इज दी प्रोजेक्टर ऑफ 60 mm। अब ये प्रोजेक्टर होता क्या है कि अगर आपने P डैश और P बनाया है तो आपका जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आएगा वो इस 60 mm के प्रोजेक्टर लाइन से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि ये स्पान जो मिलेगा यहां पर आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों मिलेंगे, ठीक है। अब हमने प्रोजेक्टर लाइन बनाने के बाद नेक्स्ट थिंग क्या ड्रॉ करना है? हमें Q एंड पॉइंट ड्रॉ करना है, क्योंकि Q एंड पॉइंट जब तक आप ड्रॉ नहीं करेंगे आपको लाइन का एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बेसिक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जहां भी आपको सुटेबल लगता है रेफरेंस लाइन से हम वो डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन से कितना गिवन है? 80 mm अबव दी HP। तो यह हमने 80 mm अबव दी HP एक पॉइंट यहां पे मार्क कर लिया है। रेफरेंस लाइन से लेना है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 80 mm हमें यहां पर मिल गया। सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 70 mm इन फ्रंट ये हमने ड्रॉ कर दिया है। अब जैसे आपने पॉइंट मार्क किया है यहां से हम लोकस लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके डायमेंशन उस लाइन के लिख देंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया लोकस लाइन ऑफ Q, और यहां पर रेफरेंस लाइन के बिलो 70 mm जो था ये हमने लोकस लाइन ऑफ Q यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम इसके डायमेंशंस यहां पर ड्रॉ कर देंगे, मेंशन कर देंगे। दिस इज दी डायमेंशन लाइन, दिस इज हाउ मच डिस्टेंस इज 80 mm, और सिमिलर इसके बिलो हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। दिस इज दी डायमेंशन एंड द एंड पॉइंट ऑफ Q इज 70 mm, ठीक है। तो यहां पर हमने ये 70 mm लिख दिया। अब आपको जो Q मिलेगा, लोकस लाइन ऑफ Q मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, लोकस लाइन ऑफ Q, ठीक है। तो आपको जो लोकस लाइन मिलेगी वो इस लोकस एंड पॉइंट लाइन का जो मिलेगा Q, वो इस लाइन पर कहीं पर भी मिलेगा। अब वो किस तरह से मिलेगा वो हम निकालते हैं। अब लोकस लाइन हमने जो प्रोजेक्टर लाइन जो हमने ड्रॉ की है 60 mm की, यहां से परपेंडिकुलर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यह हमने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है इसका मतलब क्या है? ये हमारा फ्रंट व्यू है और इसकी नेमिंग क्या हम करेंगे? Q डैश, और ये हमारा टॉप व्यू है, इसकी नेमिंग हम करेंगे क्या? Q, ठीक है। अब मैं इसको जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बनाई है ये सब किससे बनाई है? 3H पेंसिल से, सिर्फ XY रेफरेंस लाइन को छोड़कर, ठीक है। अब जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो H और HB पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है। तो हमने P और Q को ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। दिस इज दी फ्रंट व्यू, ठीक है, देखेंगे। और इसी तरह से P एंड Q को हमने ड्रॉ कर दिया। दिस इज दी P एंड Q, ठीक है। तो ये हमारा टॉप व्यू फाइंड आउट हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमें इस प्रॉब्लम में ये देखना है कि ट्रू लेंथ अगर आपने निकाल ली है या फिर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपने निकाल लिया है, तो इस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से हम ट्रू लेंथ किस तरह से निकालेंगे? तो इसके लिए प्रोसीजर जस्ट अपोजिट होगा, जिस तरह से हमने ट्रू लेंथ से टॉप व्यू फ्रंट व्यू निकाला था। अब आप याद रखेंगे कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपका हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर मिलेंगे। देखेंगे P डैश P, Q डैश एंड Q, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये हमेशा आपको एक दूसरे के रिफ्लेक्शन मिलेंगे। भलाई इसकी लेंथ कितने भी इंक्लिनेशन पर होगी, लेकिन ये आपका P डैश, Q डैश और Q डैश और Q आपको परपेंडिकुलर हमेशा मिलेंगे। अब हम इस ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू से ट्रू लेंथ निकालने जा रहे हैं या फिर टॉप व्यू से हम निकाल लेते हैं। तो देखेंगे कि हमने P से Q तक का आर्क ओपन कर लिया है, ठीक है। आर्क ओपन करने के बाद हम इसको रोटेट करेंगे कहां तक? लोकस लाइन ऑफ P तक, ठीक है। ये लोकस लाइन ऑफ P तक, ये देखेंगे जहां पर हमने कंपास रखा है। कहां पर रखा है हमने कंपास? P पर। P से हमने आर्क ओपन कर लिया है कितना? Q तक का, और हम इस Q तक के लोकस Q तक का आर्क ओपन करने के बाद ये हमने रोटेट कर दिया है। रोटेट करने के बाद देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसकी नेमिंग हम कर देंगे Q1,
ठीक है, क्योंकि Q और Q डैश ये आपकी ऑलरेडी नेमिंग है। आप हमेशा याद रखेंगे जो भी आप नेमिंग कर चुके हैं उसके बाद आप पर्टिकुलर नेक्स्ट पॉइंट की नेमिंग करेंगे। जैसे Q डैश P डैश हो गया तो Q1 इज द नेक्स्ट पॉइंट। इस पूरे सिस्टम में आप देखेंगे कि Q1 कहीं पर भी नहीं है, इसलिए हमने इसकी Q1 नेमिंग करी है। अब यहां से हम प्रोजेक्टर लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कहां पर, वर्टिकल प्लेन पर, लोकस लाइन ऑफ Q पर। ये हमने प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी है। नाउ आई जस्ट जॉइन दिस एंड पॉइंट। अब ये क्या मिलेगा आपको, हमने इसकी नेमिंग क्या करी है, Q1, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, Q1 डैश। अब ये Q1 डैश क्या है आपका, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये ट्रू लेंथ मिल जाएगा, इसी के साथ ये इंक्लिनेशन मिल जाएगा। तो हम फर्स्टली इसका इंक्लिनेशन देख लेंगे। इंक्लिनेशन कितना है राइट नाउ, ये हमारा इंक्लिनेशन अप्रॉक्स आ रहा है 38 डिग्री। कितना आ रहा है, 38 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो जो हमारी कांस्टेंट, जो हमारी वैल्यू आएगी वही आपको लिखना है। इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 38 और 39 के बीच में, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 39 डिग्री। ठीक है, और लेंथ ऑफ द लाइन हमें निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ द लाइन भी हम मेजर कर लेंगे कि लेंथ ऑफ लाइन कितनी आ रही है हमारे इस प्रॉब्लम में। तो ये इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारी 96 mm लेंथ ऑफ लाइन आ रही है। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन कितनी आ रही है हमारी, 96 mm और 95 mm के बीच में। तो दिस इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यहां पर हम ट्रू लेंथ निकाल लेंगे यहां पर, और यहां पर मेंशन कर देंगे एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर कर। ये हमने यहां पर डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर दी है, और हमारी जो ट्रू लेंथ आ रही है, ट्रू लेंथ इज इक्वल्स टू 94 mm। इसको हम लिख देंगे यहां पर ट्रू लेंथ 94 mm। ठीक है, अब ये ट्रू लेंथ आ गई है। तो सेम अगर हम इसको रोटेट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर भी हमारा 96 mm आना चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, दूसरी मेथड, सेम लेंथ की डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कंपास से मेजर करेंगे और यहां पर ड्रॉ कर देंगे। अब हम फ्रंट व्यू से ट्रू लेंथ निकालेंगे, कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो हमने आर्क ओपन कर लिया है P डैश से Q डैश तक। ये हमने रोटेट कर दिया यहां से यहां तक। ठीक है, किधर से, P डैश पर हमने कंपास रखा है और आर्क ओपन किया है कहां तक, Q डैश तक, और इसको हमने यहां तक रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने के बाद यहां पर हम इसका पॉइंट की नेमिंग कर रहे हैं Q2 डैश, और यहां से परपेंडिकुलर कहां पर प्रोजेक्ट कर देंगे इसको, Q की लोकस लाइन तक। ठीक है, तो Q की लोकस लाइन तक हम इसको यहां पर प्रोजेक्ट कर देंगे लाइक दिस। ये आपको पॉइंट कहां पर मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, Q2, और ये ट्रू लेंथ होगा कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। अब हम ये लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास जो लेंथ मिलना चाहिए वो अप्रॉक्स 94 mm के अराउंड मिलना चाहिए। देखेंगे कि अप्रॉक्स 94 mm के अराउंड ये वाली भी लाइन आपको मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका हम एंगल भी मेजर कर लेंगे। एंगल कितने डिग्री का है, तो एंगल जो हमारा अप्रॉक्स यहां पर फाइंड आउट होके आ रहा है, जितना भी आपका एंगल आए, 1-2 डिग्री का वेरिएशन चलता है, उतना ही आप एक्चुअल में एंगल लिखेंगे। ठीक है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। तो बेसिक जो हमारे पास यहां पर प्रॉब्लम एंगल निकल के आ रहा है, दैट इज अप्रॉक्स 24 to 25 डिग्री। तो यहां पर मैं एंगल जो लिख रहा हूं, दिस इज दी 24 डिग्री। ठीक है, तो ट्रू लेंथ हमारी कितनी आ गई, 94 mm। एंगल कितना आ रहा है हमारा, VP के साथ 24 डिग्री और HP के साथ 39 डिग्री। तो यहां पर हमें फ्रंट व्यू यहां पर लिख देंगे, दिस इज दी फ्रंट व्यू। और इसका कभी भी हम मेजरमेंट नहीं करेंगे और ना ही हम इसका एंगल शो करेंगे जब तक हमारे क्वेश्चन में नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको ये करना है, तब आप उसको शो करेंगे। दिस इज ट्रू लेंथ। ये ट्रू लेंथ हो गया, और ये हमारा जो है, दिस इज दी टॉप व्यू। इसको मैं फाइंड आउट करके बता दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। यहां पर आपको टॉप व्यू लिखना है, दिस इज दी टॉप व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, और ये आपका जो है, दिस इज दी ट्रू लेंथ। आप किसी भी एक साइड पर आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां पर इसका ट्रू लेंथ यहां पर मेंशन कर दिया है, ट्रू लेंथ। ठीक है, तो 69। अब जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप इसी के नीचे यहां पर मेंशन करना चाहे तो लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 39 डिग्री एंड फाई इज इक्वल्स टू
24 डिग्री, ठीक है। और ट्रू लेंथ जो आपको मिला है दैट इज दी 94 mm। 1-2 डिग्री और 1 to 2 mm का आपका डिफरेंस आएगा। इसको आप इस तरह से बॉक्स में कवर कर लेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ये हमने जितने भी डायमेंशन किए, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है बेसिक किस पर है, आपकी एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। अब इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ा है, थीटा, फाई, ट्रू लेंथ, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू भी हमने निकाला। अब ये जो प्रोजेक्टर लाइन है, ये प्रोजेक्टर की जो कंडीशन गिवन है 60 mm, आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इसी प्रोजेक्टर के एंड से बनेगा। ये याद रखना है आपको। ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।